नमस्कार। कभी सोचा है कि टैक्स साल के आखिर में एक साथ भरने की जगह किश्तों में क्यों भरा जाता है? आज हम इसी एडवांस टैक्स की दुनिया को समझेंगे इन आसान से नोटबुक स्टाइल नोट्स के जरिए। तो चलिए आज का हमारा रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एडवांस टैक्स है क्या। फिर देखेंगे कि ये किन लोगों पर लागू होता है। इसके बाद जरूरी तारीखें और अमाउंट्स पर नजर डालेंगे। और हाँ, इसे कैलकुलेट कैसे करना है ये भी सीखेंगे। और आखिर में ऑनलाइन पेमेंट का पूरा प्रोसेस भी देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये एडवांस टैक्स होता क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बड़ी चीज खरीदने के लिए हम किश्तों में पैसे देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही एडवांस टैक्स का मतलब है कि इनकम टैक्स साल के आखिर में एक साथ देने की बजाय पूरे साल थोड़ा थोड़ा करके किश्तों में दिया जाए। इससे सरकार के पास भी टैक्स का फ्लो बना रहता है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एडवांस टैक्स क्या है, पर अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये सब पर लागू होता है? इसे भरना किसे है? चलिए इसी को समझते हैं। एडवांस टैक्स देना है या नहीं, ये सब कुछ एक खास नंबर पर डिपेंड करता है। और वो नंबर है 10,000 रुपए। मतलब अगर पूरे साल की अनुमानित टैक्स देनदारी यानी टैक्स लायबिलिटी इस रकम से ज्यादा बनती है तो एडवांस टैक्स देना जरूरी हो जाता है। और हाँ, ये नियम सिर्फ किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है। चाहे कोई सैलरीड हो, फ्रीलांसर हो या अपना बिजनेस चलाता हो, अगर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटने के बाद भी टैक्स की देनदारी 10,000 रुपए से ज्यादा बन रही है तो एडवांस टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन यहां एक जरूरी बात ध्यान रखने वाली है। जो सीनियर सिटीजन्स हैं, मतलब जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और जिनकी कोई बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स देने से छूट मिली हुई है। तो ठीक है, अगर एडवांस टैक्स देना है तो सवाल ये है कि इसे जमा कब कब करना होता है। अपने कैलेंडर में ये तारीखें मार्क कर लीजिए। ज्यादातर टैक्स पेयर्स के लिए 4 जरूरी डेडलाइंस होती हैं। 15 जून तक अपने टोटल अनुमानित टैक्स का कम से कम 15% जमा करना होता है। फिर 15 सितंबर तक ये बढ़कर 45% हो जाता है। 15 दिसंबर आते आते 75% और आखिर में 15 मार्च तक पूरा का पूरा 100% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। अब यहां एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। जो लोग प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं, ये स्कीम छोटे बिजनेस और प्रोफेशनल्स के लिए होती है। उनके लिए मामला काफी आसान है। उन्हें ये 4 किश्तों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। उनके लिए बस एक ही डेडलाइन है, 15 मार्च तक अपना पूरा 100% एडवांस टैक्स एक साथ जमा कर दें। अब सबसे बड़ा सवाल, इसे कैलकुलेट कैसे किया जाए। चलिए इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझते हैं। देखिए, यह सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। स्टेप 1, अपने पूरे साल की टोटल इनकम का एक अंदाजा लगाइए हर सोर्स से। स्टेप 2, इसमें से वो सारे डिडक्शंस माइनस कर दीजिए जो आपको मिलते हैं, जैसे सेक्शन 80C वाले। स्टेप 3, अब जो नेट इनकम बची उस पर अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स कैलकुलेट कीजिए। और आखिर में स्टेप 4, अगर कोई टीडीएस या टीसीएस पहले से कटा है तो उसे भी घटा दीजिए। बस जो अमाउंट बचा वही है एडवांस टैक्स। तो अब जब अमाउंट कैलकुलेट हो गया है तो देखते हैं कि इसे ऑनलाइन भरना कैसे है। इसका पहला तरीका तो बहुत ही आसान है। इसमें इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बस ई फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ई पे टैक्स पर क्लिक करें, अपना पैन और मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी आएगा वो डालिए, फिर इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर 26-27 और पेमेंट टाइप में एडवांस टैक्स 100 चुनें। बस टैक्स अमाउंट डालकर पेमेंट कर दीजिए। दूसरा तरीका है अपने अकाउंट में लॉगिन करके पेमेंट करना। incometax.gov.in पर लॉगिन करें, ई फाइल में जाकर ई पे टैक्स पर जाइए, न्यू पेमेंट पर क्लिक करके इनकम टैक्स चुनिए, फिर से असेसमेंट ईयर 26-27 और एडवांस टैक्स 100 सिलेक्ट करें, अपनी टैक्स डिटेल्स भरें और पेमेंट पूरा कर दें। इसका फायदा यह है कि आपके डैशबोर्ड पर इसका रिकॉर्ड भी रहता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी स्टेप, पेमेंट करने के बाद चालान की रसीद डाउनलोड करके सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये आपके पेमेंट का प्रूफ है और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय काम आएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि एडवांस टैक्स साल के आखिर में होने वाली टैक्स की टेंशन को कम करने का एक बढ़िया तरीका है। एक साथ घबराने से अच्छा है थोड़ा थोड़ा करके आराम से भरते रहें। तो अब जब एडवांस टैक्स के बारे में सब कुछ पता चल गया है तो सवाल ये है, क्या अब अपने फाइनेंशियल ईयर की प्लानिंग बेहतर तरीके से करने और लास्ट मिनट की टैक्स टेंशन से बचने के लिए हम तैयार हैं? याद रखिए, थोड़ी सी प्लानिंग बहुत काम आती है।